हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के अंदर अभी इनकम का जो हमारा चैप्टर चल रहा है या इनकम का जो हेड चल रहा है वो है प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, यानी कि व्यापार एवं पैसे से लाभ। ठीक है, तो इसके अंदर आज हम सेक्शन नंबर 35 करेंगे। इससे पहले के जो लेक्चर्स थे उसके अंदर हम सेक्शन नंबर 30, 31, 32 कर चुके हैं, 33 भी कर चुके हैं, टी कॉफ़ी रबड़ वाला। ठीक है, बट 34 सेक्शन जो है वो डिलीटेड है। सेक्शन नंबर 34 यानी कि धारा नंबर 34 नहीं है आपके, ठीक है, वो ख़त्म है, तो है ही नहीं, तो पढ़नी भी नहीं है, तो सीधा आ जाता है सेक्शन नंबर 35। यहाँ पे देखिए, ये है सेक्शन नंबर 35 यानी कि धारा 35। ठीक है, ये किसके ऊपर है? ये है अगर आपका बिजनेस जो आप व्यापार चला रहे हैं या जो प्रोफेशन चला रहे हैं, आप उसमें खर्चे करते हैं एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, यानी कि वैज्ञानिक अनुसंधान, कुछ रिसर्च पे खर्च कर रहे हैं, कुछ साइंटिफिक रिसर्च करने रहे हैं आप, तो फिर यहाँ पर अगर आप साइंटिफिक रिसर्च करते हैं, आपका बिजनेस उस साइंटिफिक रिसर्च को करने में पैसा खर्च करता है, तो क्या वो जो खर्चा किया गया है, वो जो एक्सपेंडिचर किया गया है, क्या वो अलाउड एक्सपेंडिचर है? क्या उसको इनकम टैक्स पीएनएल में दिखाने के लिए अलाउ करता है? क्या उस खर्चे को हम पीएनएल के डेबिट साइड में दिखा सकते हैं? इसके बारे में ही ये है। तो यहाँ पर आता है कि जो आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं साइंटिफिक रिसर्च पर, वो एक्सपेंडिचर आप कहाँ कर रहे हैं? अपने बिजनेस के अंदर कर रहे हैं एक्सपेंडिचर इन बिजनेस, व्यापार के अंदर ही साइंटिफिक रिसर्च का कोई खर्चा कर रहे हैं, या फिर आप किसी को कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, यानी कि अंशदान कर रहे हैं। आप किसी संस्था को पैसा दे रहे हैं कि चलो ये रहा पैसा, आपको हम डोनेट कर रहे हैं, आप अपना साइंटिफिक रिसर्च करो, क्योंकि ये रिसर्च जो है समाज के, बिजनेस के, व्यापार के, देश के सबके काम आने वाली है। क्या कुछ ऐसा है? अगर आप एक्सपेंडिचर अपने बिजनेस के लिए कर रहे हैं, बिजनेस के अंदर कर रहे हैं, है ना, और अपने बिजनेस के प्रोडक्ट के बारे में कुछ आप साइंटिफिक रिसर्च करवा रहे हैं, तो इसमें दो तरह के खर्चे हो सकते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि पूंजीगत खर्चे, और एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि आयगत खर्चे। अब आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि कैपिटल और रेवेन्यू में क्या फ़र्क होता है, वो फिर हम पढ़ चुके हैं, क्लास 11th में पढ़ा, 12th में पढ़ा, बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। ठीक है, अकाउंटेंसी में पढ़ते हैं। तो ये दोनों तरह के खर्चे जो है वो अलाउड है 100%, यानी कि जितना आपने खर्चा किया है उसको आप पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में दिखा के जो है लेस कर सकते हैं, अपने प्रॉफिट उससे आपका कम होगा, तो आपको इनकम टैक्स भी कम लगेगा। ओके, नेक्स्ट आता है कंट्रीब्यूशन। आप खुद खर्चा ना करके किसी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो कंट्रीब्यूशन आप दो जगह कर सकते हैं। एक अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को किया हो, कुछ लोग अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को करते हैं, कुछ अनअप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन है उनको करते हैं। अप्रूव्ड मतलब अनुमोदित, है ना, अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट ने या किसी संस्था ने उसको अप्रूव कर रखा है कि हाँ भाई ये साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन है। अनअप्रूव्ड मतलब वो साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन नहीं है। अगर आप अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन, अनुमोदित कोई संस्था है उसको कर रहे हैं, तो वो संस्थाएं कौन कौन सी हो सकती हैं? साइंटिफिक रिसर्च करने वाली कोई अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन हो सकती है, आईआईटी हो सकती है, सोशल है, साइंस एंड स्टैटिक्स के ऊपर, सोशल के ऊपर, साइंस के ऊपर और स्टैटिक्स के ऊपर कोई रिसर्च करने वाली संस्था हो सकती है, या फिर कोई अप्रूव्ड लैब हो सकती है, कोई अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी हो सकती है, विश्वविद्यालय हो सकता है जहाँ पर रिसर्च चलती रहती है। जैसा कि मुन्ना भाई एमबीबीएस में आपने देखा होगा कि वहाँ पर मूवी के अंदर जो है डॉक्टर्स वगैरह जो होते हैं वो रिसर्च करते रहते हैं ना। ऐसे और भी बहुत सारी मूवीज़ के अंदर आप देखा होगा कि लैब होती है, उसके अंदर रिसर्च चलती रहती है। ठीक है, तो इस तरीके की अगर कोई अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन है जिसको गवर्नमेंट ने अप्रूव कर रखा है, इनकम टैक्स ने उसको अप्रूव कर रखा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अप्रूव कर रखा है, अगर वहाँ पर आप कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं तो 100% अलाउड है। 100% अलाउड मतलब जितना आपने खर्चा किया है उतना खर्चा आप खर्चे के रूप में अपने पीएनएल अकाउंट में दिखा करके अपने प्रॉफिट को कम करेंगे, और इनकम कम आएगी, प्रॉफिट कम आएगा, तो उसके ऊपर टैक्स भी कम लगेगा। ओके, ठीक। अनअप्रूव्ड में क्या है? डिसअलाउड, सीधा डिसअलाउड है, बिल्कुल अस्वीकृत है। अगर आप अनअप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को आप अगर कंट्रीब्यूट करते हैं, कंट्रीब्यूशन में मना नहीं है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते, कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं, बट वो डिसअलाउड हो जाएगा। डिसअलाउड समझ गए? डिसअलाउड का मतलब हो गया कि वो खर्चा आप पीएनएल में फिर दिखा नहीं सकते, आप उसको जो है खर्चे के रूप में इनकम टैक्स अलाउ नहीं करता है। नेक्स्ट आता है इन हाउस रिसर्च। ये देखिए, आपको ऊपर ऊपर डेट दिख रहा होगा, इन हाउस रिसर्च। ये इन हाउस रिसर्च क्या है? अगर आप अपने व्यापार के अंदर ही कोई लैब खोल के अगर रिसर्च करते हैं तो इसके ऊपर सेक्शन नंबर लगता है 35(2)AB, और इस सेक्शन के हिसाब से
100% वो एक्सपेंडिचर अलाउड होगा, 100% अलाउड है, उस खर्चे को आप P&L में दिखा सकते हैं। नेक्स्ट आता है टेलीकॉम लाइसेंस। अब इसको समझना, टेलीकॉम लाइसेंस, देखो जितनी भी टेलीकॉम कंपनीज होती है ना, उनको लाइसेंस लेना पड़ता है, किससे? गवर्नमेंट से। जैसे आप अभी जियो की फ़ोन की सिम यूज़ कर रहे होंगे, तो रिलायंस कंपनी ने या फिर दूसरी जितनी भी दूसरी कंपनियां जो टेलीकॉम का काम करती हैं, है ना, दूरभाष का काम करती है, कम्युनिकेशन का काम करती हैं, तो उन सब ने लाइसेंस ले रखे हैं गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट टेंडर निकालती है, ये लोग लाइसेंस लेते हैं। तो टेंडर निकालने पर या जो लाइसेंस की फ़ीस ये गवर्नमेंट को देते हैं, क्योंकि सैटेलाइट तो गवर्नमेंट का है ना, सारी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी जितनी भी है वो सैटेलाइट के थ्रू ऑपरेट होती है, उनको लाइसेंस गवर्नमेंट देती है। और गवर्नमेंट से लाइसेंस लेने के लिए उन्होंने बहुत सारा खर्चा किया होता है, फ़ी के पे की रही होती है। जो उन्होंने फ़ी पे करी है उसको फ़ी को क्या बोलते हैं? टेलीकम्युनिकेशन फ़ी या टेलीकॉम लाइसेंस लेने की फ़ीस। तो वो फीस भी आपको 100% अलाउड होती है। बस वो फीस जो अलाउड होती है वो 100% अलाउड होती है, वो तो ठीक है, लेकिन वो इंस्टॉलमेंट में होती है, एक साथ नहीं होती है। अब वो इंस्टॉलमेंट कैसे, वो बता देता हूँ आपको, ठीक है। देखो, तो वो आपने जो फ़ी पे करी है वो कब पे करी है? जो आपने टेलीकॉम लाइसेंस की फ़ी पे करी है वो कब करी है? बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, बिफोर बिजनेस स्टार्ट, या फिर आफ्टर? अगर बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपने टेलीकॉम लाइसेंस की फ़ी पे करी है, तो फिर जिस दिन बिजनेस स्टार्ट होगा, बिजनेस के स्टार्ट की डेट से लगाकर वो लाइसेंस जब एंड होगा, है ना, लाइसेंस की समाप्ति, लाइसेंस कभी ना कभी तो समाप्त होगा ना, 5 साल 10 साल 15 साल कितने साल के लिए वो लाइसेंस मिला है, तो वो लाइसेंस का पीरियड जब एंड होगा, एंडिंग पीरियड ऑफ लाइसेंस, है ना। तो फॉर एग्जांपल के लिए अगर बिजनेस स्टार्ट किया है हमने आज क्या डेट है? हाँ, आज की मैं डेट इधर लिख देता हूँ, आज है 17 नवंबर 2022, और लाइसेंस एंड होगा मान लेते हैं 17 नवंबर 2032। तो कितने साल हो गए? ये 10 साल हो गए, तो 10 ईयर हो गए ये, ठीक है। अब जो आपने लाइसेंस फी पे करी है, मान लेते हैं वो करिए आपने 100 करोड़, तो 10 साल का डिवाइड कर दीजिए, तो पर एनम आप कितना खर्चा दिखा सकते हैं? 10 करोड़ का। मैं एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ, मुझे नहीं पता टेलीकॉम लाइसेंस लेने की फ़ी कितनी लगती है, ठीक है, ओके। आफ्टर में क्या होता है, अगर आपने बिजनेस स्टार्ट करने के बाद में फ़ी पे करी है, तो इसमें फिर बिजनेस स्टार्ट की डेट नहीं लेनी है, वो तो पहले ही बिजनेस स्टार्ट हो गया होगा। जैसे रिलायंस की बात करूँ तो बिजनेस तो पहले ही रिलायंस का चल रहा है, उन्होंने जियो नाम की जो डिपार्टमेंट है वो बनाया, तो उसके अंदर फिर क्या होगा, जिस दिन लाइसेंस मिला है ना, डेट ऑफ लाइसेंस, जिस दिन आपने वो लाइसेंस लिया है वहां से लगाकर उसका एंडिंग पीरियड क्या है लाइसेंस का, वहां तक, और वो जितने भी ईयर होंगे उनमें इक्वल इंस्टॉलमेंट में आपको जो है डिडक्शन अलाउड है। मतलब टेलीकॉम लाइसेंस का जितना भी आपने खर्चा किया है आपको वो किस्तों में अलाउ है, बराबर की किस्तों में, इंस्टॉलमेंट में अलाउ है। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वो जो लाइसेंस लिया है वो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले लिया है, तो फिर आपको जो इंस्टॉलमेंट काउंट होगी वो कहाँ से होगी? जिस दिन बिजनेस स्टार्ट होगा उस दिन से, क्योंकि लाइसेंस आपने पहले ले लिया है लेकिन बिजनेस स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो P&L बनाएगा ही नहीं, तो फिर क्या मतलब? तो इसीलिए जिस दिन बिजनेस स्टार्ट होगा वहाँ से एंडिंग तक, जिस दिन लाइसेंस समाप्त होगा। और अगर आपने वो लाइसेंस बिजनेस स्टार्ट करने के बाद में लिया है तो अब आपको बिजनेस स्टार्ट से कोई मतलब नहीं है, जिस दिन लाइसेंस लिया है, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट हो चुका है, तो जिस दिन लाइसेंस लिया है वहाँ से जिस दिन लाइसेंस समाप्त हो रहा है उस पीरियड में इक्वल इंस्टॉलमेंट के अंदर जो है ये डिडक्शन अलग होती है, ये खर्चा अलग होता है, ठीक है। तो ये था आपका सेक्शन नंबर 35। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, आपके दोस्त हैं, आपके साथी हैं, उन तक ये पहुंचाइए ताकि उनकी भी हेल्प हो। एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।